एक बार महाराज जी भिक्षावृत्ति के लिए एक स्थान पर गए। काफी दिनों से वो परिवार महाराज जी को प्रसादी के लिए बुला रहा था और संयोग से उसी दिन उनके घर में इकलौता बालक था, उसकी मृत्यु हो गई। हम और आप लोग होते तो क्या करते मेरे भाई बहनों? छाती पीटते, उसी समय बैठ करके रोते, विलाप करते। लेकिन संतों की महिमा तो कुछ विरले लोग ही जानते हैं कि संत सदा ही कृपा करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए हमें सेवा का अवसर देते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी बड़े ही हताश को म्हणजे प्रेत असतं ना त्याला झाकून दे, मुश्किल से ये पधारे, 2 क्षण भी नहीं रह सकती। उसने महाराज जी के लिए प्रसादी बनाई और हाँ, भगवान बाबा जी ने कहा बेटा आपके बेटा पश्चात, तो दोनों पति पत्नी कुछ नहीं बोले। तब बाबा जी ने फिर से आदेश दिया कि उसको बुलाओ ना। कहा बाबा कैसे आए, वो तो मरा पड़ा है, देखो ये पति पत्नी। भगवान बाबा का नहीं, महाराज जी को प्रसाद जी माने आ परीक्षा कहा भी है का जो जीवन था। परीक्षा देते देते लक्ष्मी जो छोड़ करके चली जाती है वो एक दिन अवश्य आकर के मिलती है, ये बात तय है। ये उत्तीर्ण हो जाता है, बस प्राप्त हो जाता है। तो लोगों के लिए मान है तो उनकी दिव्यता कायम रहे। पूज्य महाराज श्रद्धारे हैं और संत है ही। आप लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमें कोई महिमा को हम समझे और ऐसा दिव्य स्थान आने वाले समय में भी मेरे भाई बहनों इसकी दिव्यता और बढ़ेगी। राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए इस स्थान का बड़ा बस अब गर्मी के दिन शुरू होने वाले हैं तो मन बड़ा ही पीड़ित रहेगा मेरे भाई बहन। समय उन्होंने और बहुत बड़े गौभक्त है गौभक्त द्वारिका पात आपने रखी, शेड की व्यवस्था के लिए आप लोग पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। और मेरे भाई बहनों अभी तो 27 अप्रैल तक तो हम भी बिजी हैं। ऐसा कभी अवसर पड़ा कि हैदराबाद में वेंकट भैया एक दिन का सत्संग रखे और उस सत्संग के माध्यम से हम यहाँ पर गौ माता के लिए शेड की व्यवस्था कर सके, तो ऐसा भी पूर्ण प्रयास करेंगे कि यहाँ गौ माता दुखी नहीं रहे, गौ माता प्रसन्न रहे। हमारे भगवान फिर कितने भी आप उनको सुंदर व्यवस्था दिला दो तो वो प्रसन्न नहीं रह सकते। उनकी माँ अगर छाया के अभाव में जी रही है तो फिर प्रभु भी प्रसन्न नहीं रहेंगे। वेंकट भैया में मिलकर के पूर्ण प्रयास करेंगे कि सहयोग से हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि इन दिनों